सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें हम आपको केस नंबर भी बताएंगे और किसके बीच में विवाद हुआ ये भी बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कौन सा केस नंबर है, आप कैसे इस फैसले को निकाल कर पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में जान सकते हैं। यानी एक ऐसा फैसला है जो आपके जमीन से जुड़ा है। यानी आपके परिवार के लोग भी अगर जमीन को बेचना चाहता है, किसी का हक है, शेयर है, अब वो चाहता है कि हम बेच दें प्रॉपर्टी को, यानी हिस्सेदार बेचना चाहता है, दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, अब यानी अभी आप कह सकते हैं पूर्वज का खतियान है ना, पूर्वज का जमीन का जो है यहाँ पर खतियान है, या आप कह सकते हैं पूर्वज जो है पूर्वज का खरीदा हुआ जमीन है, यानी खरीदा हुआ जमीन है, उनके पास जमीन का केवाला बैनामा है। कुछ भी हो, जमीन को अगर बेचने की बात है, पूर्वज की जमीन को बेचने की बात है, यानी पिता हैं, अब पिता का यहाँ पर बेटी है, बेटा है, यहाँ पर भी बेटा है, अब इनको भी बेटा है और इनको भी यहाँ पर देखें बेटा है, बेटी है, जो भी है, कोई हिस्सेदार जो है आया सामने और वो कहता है कि नहीं हम जमीन को बेचेंगे। अब देख सकते हैं आगे चल के इस तरीके से ये जमीन बढ़ चुका है। अब अगर मान लेते हैं कोई हिस्सेदार इस जमीन को बेचना चाहता है, ये जो पार्ट है इसको अगर बेचना चाहता है, तो क्या वो बेच सकता है? क्या उसको बेचने का अधिकार है? तो हमारा जो कानून है, हमारा कानून ये अधिकार नहीं देता है। यानी वो अपनी ही संपत्ति को नहीं बेच सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया गया। कंडीशन ये लगा दिया गया कि मान लेते हैं कि ये जो बेटा है ये प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, पूर्वज की प्रॉपर्टी है, जमीन है, बेचना चाहता है, तो इसमें कंडीशन ये लगा दिया गया, यानी कि आप जो है बाहरी लोगों को नहीं बेच सकते हैं, यानी बाहरी लोगों को नहीं बेच सकते। यानी पहले किसको बेचना होगा? पहले परिवार का जो लोग है उसी को पूछना होगा कि हम बेचना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं कीजिएगा, हम बेच रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। नहीं तो अगर आपको लेना है तो पहला हकदार वही है। कल को कोई हिस्सेदार अगर केस फाइल कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरे बगल का था और मेरे पूर्वज की प्रॉपर्टी है और वो बेच रहा था और मुझसे बिना पूछे बेच दिया, तो यहां पर बेचने के बाद भी जो सेल डीड है, यानी जमीन का केवाला है, अगर वो चाह लेगा तो कैंसिल करा देगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि ये जमीन को नहीं बेच सकता है? देखें, ये जो नियम कानून है ना, यानी ये अगर यहां पर बात करें तो ये उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसका अगर यहां पर धारा 22 की बात करेंगे तो ये कहता है कि धारा 22 यही कहता है कि देखें आप जो है ना, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन आपको बाहरी लोगों को नहीं यहाँ पर जो है बेचना है। इसमें क्या है, धारा 22 का नियम क्या कहता है कि परिवार के पास मान लेते हैं जो आपको, यानी ये है कि आपको क्या करना, यानी परिवार के पास जो है, परिवार के पास जो है ये यानी बेचना है, ठीक है। अब ये नहीं, अब ये परिवार का लोग है, अब कहेंगे वो तो लेना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखें, ये अगर नहीं लेना चाहता है तो इसके अलावा कोई और लोग है वो खरीद सकता है, उसको आप बेच सकते हैं। तो परिवार में मान लेते हैं 2 से अधिक खरीदार अब हो गए, ठीक है, 2 खरीदार, दोनों करेंगे हम भी लेंगे, तो उसमें भी जो है तय करता है कि आखिर पहले किनका अधिकार बनता है, ठीक है। तो उस अधिकार के बगल में कौन है ना, तो बगल वाला पहले इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद इसको, तब इसको। अगर परिवार में ही लेने के लिए विवाद करे तो पोजीशन के हिसाब से इस तरीके से, यानी कोई भी जो है जो इस तरह का प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा जजमेंट है जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर है, तो हम बता दें ये जो है यहाँ पर अगर बात करें तो बाबू लाल जो है और वर्सेस जो है यहाँ पर संतोष सिंह जो है ना, संतोष सिंह जो भी है,
तो इनके बीच में जो विवाद है ना, इसके बारे में भी हम डिटेल से बताए हुए हैं। ये आप जजमेंट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पर कि आप जो है सेल डीड जो गलत तरीके से हो गया, कैसे वो जो उसको कैंसिल कर दिया गया। यानी बाबूलाल संतोष सिंह का विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है और ये विवाद ऐसा ही है, पूर्वज की प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेचा गया है। अब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को देना चाहे, मान लेते हैं कि आप जो है गए किसी वकील से संपर्क किए, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आपकी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी अगर किसी को देना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी का सबसे पहले क्या किया जाता है, यानी बंटवारा किया जाएगा। बंटवारा के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं, उसको वसीयत कर सकते हैं। इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होगा, वसीयत आसानी से आप करेंगे। वसीयत करेंगे तो आपके मरने के बाद आपका जो प्रॉपर्टी है यानी वो किसी और का हो जाएगा, जिसको आप वसीयत करेंगे उनका हो जाएगा। क्या वसीयत जो है को रद्द किया जा सकता है? वसीयत कर्ता जो है, ठीक है, क्या उस वसीयत कर्ता के द्वारा जो वसीयत बनाया गया है, क्या वो रजिस्टर्ड वसीयत है या अनरजिस्टर्ड वसीयत है? अगर वो अनरजिस्टर्ड वसीयत है, कानूनी तौर पर उसका मान्यता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। इस केस को देखने के लिए आप केस नंबर जो है 7434 ऑफ 2006 जाकर देख सकते हैं। ये जो फैसला है, यानी इस फैसले में साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई भी आप जो है एक तरह से अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, मान लेते हैं आप वसीयत बना रहे हैं कि किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो ये जो वसीयत करने वाला है ना, उसका इरादा देखना होगा कि आप फिर आखिर ये प्रॉपर्टी आपको क्यों दिया गया। यानी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर यह देखा जाता है कि आपको वसीयत करने का वजह क्या था, क्यों किया गया ऐसा। और अगर यहाँ पर बात करें जो एक तरह से जो धारा साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें तो धारा 14 और धारा 15 जो है, इसमें इरादा का व्याख्या किया गया है कि आप किस इरादे से इस प्रॉपर्टी को वसीयत के आधार पर जो है प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पर जो है कि कोई भी वसीयत कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाबालिग है वो नहीं कर सकता है, यानी नाबालिग जो है वो नहीं करेगा, कोई पागल है वो नहीं करेगा, उससे लिखवा लिए। और दबाव में भी जो है वसीयत नहीं किया जा सकता है। वसीयत करता जो है, मान लेते हैं जमीन का अगर कोई वसीयत कर अपना हिस्सा किसी को दे रहा है, हो सकता है जो घर में काम करने वाला हो या परिवार का सदस्य हो या अन्य कोई हो, अगर उसको दिया जा रहा है ना, तो यहां पर जो है वसीयत कर्ता की अगर बात करें सबसे पहले तो वो अपना जो है यहां पर सेल्फ प्रॉपर्टी जो कि यहां पर जो है प्रॉपर्टी ही दे सकता है, या अगर उनको कोई हिस्सा जो है उनके नाम से अगर हिस्सा जो है वो प्राप्त हो गया है तो वो दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारा किए वसीयत करना गलत है, यानी पूर्वज की प्रॉपर्टी है और उसको आप बिना बंटवारा किए हुए वसीयत नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ ये कह दिया है कि पुराना से पुराना वसीयत भी कैंसिल किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है हाल में वसीयत जो बना वही, पुराना से पुराना वसीयत किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसको स्पष्ट तरीके से देखने के बाद, यानी अगर वो लगेगा कि ये वसीयत गलत तरीके से किया गया है, ये वसीयत गलत तरीके से तैयार किया गया है, तो आप जो है यानी इस तरह का जो वसीयत है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो है कि ललिता बहन और यहां पर जो एक तरह से प्रज्ञा बहन का जो विवाद था, वसीयत को लेकर जो विवाद था, उस फैसले को भी आप जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और इसी को लेकर है। यानी अगर आपके पास भी अब ऐसा कोई समस्या है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो के माध्यम से हम आपके सवाल का जो है एक स्पष्ट तरीके से जवाब दें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।